अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इज़ी एंड मिमी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वीवर्स, मेरी आज की हदीस जामे तिरमिज़ी में से है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स लोगों पर मेहरबानी नहीं करता, अल्लाह ताला उस पर मेहरबानी नहीं करेगा। तो हमें हमेशा दूसरों के साथ अच्छे अखलाक और मेहरबानी से पेश आना चाहिए। व्यूअर्स, आज की मेरी रेसिपी जो है वो झटपट बनने वाले नमक पारे की रेसिपी है, जिसको आप एज अ टी टाइम स्नैक भी यूज़ कर सकते हैं। तो आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए 2 कप मैंने मैदा यूज़ किया है। 1 टीस्पून इसमें मैं ज़ीरा ऐड करूँगी, आप चाहें तो अजवाइन भी यूज़ कर सकते हैं। 4 टेबलस्पून इसके मैं ऑयल यूज़ करूँगी, कुकिंग ऑयल। आप चाहे तो घी भी ऐड कर लें। 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड करूँगी। सबसे पहले एक बड़ा बॉल लेके इसमें मैं मैदे को ऐड कर दूँगी। उसके बाद इसमें ज़ीरा 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून और 4 टेबलस्पून इसमें ऑयल ऐड करके मैं इसको मिक्स कर लूँगी। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे और जितनी हो सके हमें इसको मसलते हुए मिक्स करना है। इस तरह दोनों हाथों में लेके हम इसको मसलते हुए मिक्स कर लेंगे। जितनी ज़्यादा मिक्सिंग इसकी अच्छी होगी उतने ही ज़्यादा अच्छे नमक पारे बनेंगे। व्यूअर्स, आप चेक कर लीजिएगा, अगर इस तरह मुट्ठी बन जाए तो इसका मतलब है कि आप का मैदा जो है वो गूंदने के लिए रेडी है। अगर मुट्ठी ना बने तो आप इसमें थोड़ा सा ऑयल और ऐड कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको हम अच्छी तरह गूंद लेंगे। इसके बाद हम डो को रेस्ट के लिए रख देंगे। उतनी देर में हम अपने ऑयल को पैन में डाल के गर्म कर लेंगे और 10-15 मिनट के बाद हम अपने मैदे को थोड़ा सा इस तरह अच्छी तरह हाथों से दोबारा मिक्स कर लेंगे और इसके छोटे छोटे पेड़े बना के हम इसको बेल लेंगे। हमें इसको मोटा नहीं बेलना, ना बहुत ज़्यादा पतला बेलना है, बल्कि थोड़ी सी हमें जो इसकी रोटी है ना उसको आपको मैं अभी बताती हूँ कि किस कंसिस्टेंसी में बेलना है। इसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए ये मैं अभी आपको बेल के दिखाती हूँ। ये देखें, इतनी मोटी होनी चाहिए। इसके बाद हम इसको शेप दे देंगे नमक पारों को। सबसे पहले मैं इसको डायमंड की शेप में काटूंगी। आप चाहे तो इसको नाइफ़ के साथ भी काट कर सकते हैं। मैं इसको पिज़्ज़ा कटर के साथ काट रही हूँ। ये मैंने डायमंड शेप में काट लिया है। हम इनको फ्राई कर लेंगे। ऑयल हमारा मीडियम गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए, और आंच भी हमारी जो है वो मीडियम होनी चाहिए। अगर हमारा घी जो है वो ठंडा होगा तो नमक पारे फूलेंगे नहीं, और अगर गर्म होगा तब भी नहीं फूलेंगे, तब भी ये फ़ौरन से क्रिस्पी हो जाएंगे। इसलिए हमें मीडियम हीट पे इसको मीडियम गर्म ऑयल में डाल के फिर इसको फ्राई करना है और इस तरह दरमियान में इसको पलटते रहना है। जब ये अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन हो जाएं और क्रिस्पी हो जाएं तो हम इसको निकाल लेंगे। ये नमक पारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। हम इनको निकाल के पेपर टॉवल पे रख देंगे और इसके बाद हम इसको मज़ीद शेप दे के नमक पारों को उनको भी फ्राई कर लेंगे। ये मैंने रोटी बेल के इसके किनारे काट के इसको इस तरह स्ट्रिप्स के शक्ल में काट लूँगी और उसके बाद इसको स्क्वायर में काट लूँगी मैं। इसके अलावा मैंने इसको एक कुकी कटर की मदद से काटा है और उसको इस तरह पकड़ के इसको इस तरह फोल्ड करेंगे हम एक साइड पे, फिर इसको दूसरी साइड से पकड़ के इस तरह हम ट्रायंगल शेप में बना लेंगे और इसके जो कॉर्नर होगा उसको इस तरह प्रेस करते हुए
ये इस तरह शेप एक हार्ट की बन जाएगी और इसके साइडों वाली जो पत्तियाँ हैं हम उनको थोड़ा सा अलहदा कर लेंगे। ये कुछ नमक पारे मैंने हार्ट शेप में काटे हैं। आप इसको अपनी पसंद की किसी भी शेप में काट के इसको फ्राई करें और ये बहुत क्रिस्पी, बहुत मज़े के बनते हैं। बच्चों के ये ऑल टाइम फेवरेट होते हैं और बाज़ों का चाय के लिए भी हमें झटपट कुछ चाहिए होता है, तो आप इसको तैयार कर सकते हैं। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।